नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज हम आपको बता रहे हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। शुक्रवार का दिन दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में दो मुलाकातों को लेकर काफी चर्चा के केंद्र में है। सत्ता के गलियारों में दो प्रमुख किरदारों की चर्चा हो रही है, दो राज्यों की चर्चा हो रही है, दो मुलाकातों की चर्चा हो रही है। ये मुलाकात कोई सामान्य नहीं है, इनके निहितार्थ काफी दूर तक गए हैं। पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी यात्रा की और दूसरी बात करेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देवघर यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपने तौर तरीकों से बड़ा मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। कुछ ऐसा ही आज उनकी वाराणसी की यात्रा को लेकर हुआ। कहने को तो वाराणसी की ये प्रधानमंत्री की 50वीं यात्रा थी, लेकिन एयरपोर्ट पर जैसे ही प्रधानमंत्री का विशेष विमान उतरा, उसके बाद वहां के अफसरों में खलबली मच गई। प्रधानमंत्री उतरे, अगवानी हुई। इसके बाद एयरपोर्ट पर ही जहाज के पास काफी देर तक उन्होंने वाराणसी के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से बातचीत की। न सिर्फ बातचीत की, बल्कि इस मुलाकात की फोटो को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सार्वजनिक भी किया गया। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि यह मुलाकात किस संदर्भ में हुई। अब यहां असली खबर यह है कि लोग उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर उतरते ही इन अफसरों से बातचीत की और उसकी फोटो सार्वजनिक की। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले वाराणसी में एक 19 साल की लड़की के साथ जघन्य दुष्कर्म की वारदात आई। अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना सभी को व्यथित करने वाली थी। प्रधानमंत्री ने इस मामले पर अफसरों से बात की, अपनी चिंता जताई। हालांकि इस मामले में कई आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तमाम आरोपी फरार भी हैं। असली बात इस मुलाकात की यह है, जो सत्ता के गलियारों में यक्ष प्रश्न की तरह घूम रहा है, कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की इस ज्वलंत समस्या पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कोई बात क्या की या नहीं की। क्या प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों से संतुष्ट नहीं हैं? प्रधानमंत्री वाराणसी के संसद सदस्य हैं। वाराणसी लोकसभा में अगर कोई बड़ी घटना घटी तो उस पर चिंता जाहिर करना एक अच्छा कदम है, लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं इस बातचीत में शामिल किया। अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की यह मुलाकात बंद कमरे में भी हो सकती थी, लेकिन जिस अंदाज में प्रधानमंत्री ने अपने जहाज के किनारे खड़े होकर काफी देर तक इन अफसरों से बातचीत की और इसमें मुख्यमंत्री को शामिल तक नहीं किया, इसका संदेश दूर तलक गया है। दूसरी मुलाकात झारखंड के देवघर में हुई। यह मुलाकात झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रामकृष्ण गवई के साथ हुई। इस मुलाकात की बाकायदे हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर फोटो साझा कर सार्वजनिक जानकारी दी। दिलचस्प बात यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के राडार पर हैं। पिछले साल ये जेल में थे, इस्तीफा दिया था, जेल गए थे और जब जेल से जमानत पर बाहर आए तो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी थी और जस्टिस गवई की बेंच ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगाते हुए यह फैसला बरकरार रखा था। इससे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की जमानत की राह आसान हुई थी और वे खुली हवा में सांस लिए। अब दिल्ली के सत्ता गलियारों में लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या यह मुलाकात होनी चाहिए थी? यदि होनी चाहिए थी तो क्या सार्वजनिक तौर पर इसकी फोटो आनी चाहिए थी? ठीक है, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या जो व्यक्ति जमानत पर है, इतने महत्वपूर्ण पद पर है, उसे सुप्रीम कोर्ट के उसी जस्टिस से सार्वजनिक तौर पर मिलना चाहिए जिसने उसे जमानत दी हो? इसको लेकर लोग तरह तरह का सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पूजा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तब इन्हीं लोगों ने कितना हो हल्ला मचाया था। तो इन दो महत्वपूर्ण मुलाकातों की आज दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में काफी चर्चा है। लोग अपने अपने चश्मे से, अपने अपने नजर से इसको देख रहे हैं और इसके निहितार्थ ढूंढ रहे हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान में होने वाली हर एक हलचल पर सबसे पहले और सबसे बारीक नजर डायनामाइट न्यूज़ रखता है और डायनामाइट न्यूज़ से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।